5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताइए। देखिए क्या बोला है, 5 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से आप रेशियो बना लीजिए, 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में। देखिए यहाँ सीपी कितना होगा, 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर। और एसपी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1। तो सीपी और एसपी का क्या है रेशियो, 2 और 1 का। तो यहाँ हानि कितने का हुआ, 1 का, किस पे, क्रय मूल्य पे। 2 गुणा 100 यानी 50% की हानि हुई। 5 शर्ट का सीपी 8 शर्ट के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो ले लो, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, सीपी का 8 हो जाएगा और एसपी 5 हो जाएगा, 8 और 5। तो हानि कितने का हुआ, 3 का, किस पे, इस पे, गुणा 100। 1/8 मतलब 12.5 होता है। तो 3/8 मतलब क्या होगा, 37.5% इस सवाल का सही जवाब है। 5 वस्तुओं का सीपी 5 सीपी बराबर कितना है, 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो सीपी और एसपी का यहाँ रेशियो क्या होगा, सीपी 3 होगा और एसपी ये वाला हो जाएगा 5। यहाँ कितना का फ़ायदा मिला, 2 का फ़ायदा मिला, इस पे 3 पे, गुणा 100। 1/3 मतलब 33.33। तो 2/3 मतलब 66.66% इस सवाल का सही जवाब है। यदि आपने प्रतिशत का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना। किसी वस्तु का सीपी उसके एसपी के 80% के बराबर है। 80% मतलब 4/5। तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम नीचे वाले को मान के चलते हैं। यहाँ एसपी से कंपेयर किया ना तो इसी को एसपी मानेंगे हम लोग। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, एसपी यहाँ नीचे वाला हो जाएगा 5। अगर यहीं सीपी के बराबर बोलता तो मैं नीचे वाले को सीपी मानता, ठीक है। तो एसपी क्या होगा 5 और सीपी 4। तो क्या बोल, लाभ प्रतिशत, यहाँ 1 का लाभ हुआ 4 के ऊपर 1/4 मतलब 25% इस सवाल का सही जवाब है। एक वस्तु का एसपी उसके सीपी के, इस देखिए इस बार सीपी के बोला है तो नीचे को आप सीपी मान लो। सीपी यहाँ 15 हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा 19। तो 4 का लाभ 15 के ऊपर गुणा 100। चलिए आप इसको हल करके बताना, पॉइंटों में उत्तर आएगा। 400/15 कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। 36 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत। देखिए मुझे कुल मिला के सीपी और एसपी का ही रेशियो चाहिए। उसने क्या बोला, 36 वस्तुओं को बेचने पर, तो यहाँ तो एसपी तो मुझे पता है, ठीक है। 36 और 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, अरे -9 करोगे तो 27 होगा। तभी तो मुझे 9 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। रुपया मान लो, एक वस्तु मान लो, एक काम कीजिए आप इसको रुपया ही मानिए। 36 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 9 रुपये वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हुआ। तो 9 रुपया का लाभ हुआ किस पे, एसपी पर ही हुआ है, ठीक है।
तो अगर इसमें 9 कम कर दूं 36 में, तो क्या मेरा सीपी निकल के आएगा? तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ लाभ कितने का हुआ? 9 का लाभ हुआ। किस पे? 27 पे गुणा 100। तो 1/3 मतलब 33, सही। 1/3 या 33.33%। ठीक है। चलिए इस पे अगला अगला क्लास इसी सवाल के ऊपर होगा जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए अगली क्लास इसी पे रहेगी मुझे कि इतनी वस्तु को बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ये वाला हम क्लास कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।